हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा एलपीजी गैस सिलेंडर से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अगर आपकी गैस की एजेंसी है, आप गैस एजेंसी चलाते हैं और उसकी अकाउंटिंग आप टेली प्राइम में करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से हमें लेजर्स बनाने होते हैं, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने होते हैं, ग्रुप क्रिएट करने होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, कैसे भरे सिलेंडर को देने के बाद हमें खाली सिलेंडर को लेना होता है, उसकी एंट्री स्टॉक जनरल में हम कैसे पास करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें मैनेज करनी है। उसका प्रोसेस क्या रहेगा वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल है, इजी प्रोसेस होता है दोस्तों। आपको पता होगा कि गैस का कनेक्शन जब भी हम लेते हैं तो उसका पैसा हमें देना पड़ता है ना। हमें डायरी वगैरह मिलती है, हमें गैस सिलेंडर मिलता है भरा हुआ। कुछ चीजें आपको मिल सकती है, जैसे अगर आपको स्टोव चाहिए, रेगुलेटर चाहिए, पाइप चाहिए, है ना, वो भी आपको साथ में मिलता है। तो जो एजेंसी होती है वो आपसे सिक्योरिटी वगैरह भी रखवाती है। जब आप सिलेंडर वापस रिटर्न कर देते हैं तो वो सिक्योरिटी वगैरह आपको वापस मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर होता है। बाद में आप जैसे जब भी आपको सिलेंडर भरवाना हो तो खाली सिलेंडर आप उनको दे देते हैं और उसके बदले में जो भरा हुआ सिलेंडर है वो आप उनसे ले लेते हैं। जो भी रेट होगा, पेमेंट होगी, वो पे करके। ठीक है ना। और जो गैस एजेंसी वाले होते हैं उनके पास जैसे जैसे इम्पटी गैस सिलेंडर जो है इकट्ठे होते रहते हैं, वो एक साथ ही गाड़ी भेज के उनको खाली सिलेंडर दे देते हैं और उनसे भरा हुआ सिलेंडर वापस रिटर्न कर लेते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है दोस्तों। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई जानकारी, नया वीडियो है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस और नए नए टॉपिक्स की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से अकाउंटिंग होती है, कौन कौन से लेजर्स हैं, क्या क्या हमारे ट्रांजेक्शन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कंपनी का नाम है दोस्तों श्री बालाजी गैस एजेंसी। ठीक है, ये हमारी फर्म है, हम गैस एजेंसी रिलेटेड वर्क करते हैं और इसमें हमें अकाउंटिंग करनी है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो सप्लायर है वो है भारत गैस बॉटलिंग प्लांट, जो जयपुर में, उनसे हम हमारा गैस सिलेंडर वगैरह लेके आते हैं। ये कस्टमर है सुरेश कुमार और शर्मा होटल। ठीक है, हमारा जीएसटी नंबर है, ये डिटेल है अपनी। ठीक है। अब हम आइटम वगैरह क्या है, हमारा एलपीजी सिलेंडर है जो डोमेस्टिक है ना। उसका एचएसएन कोड ये है 5%, उसमें जीएसटी लगता है। 700 रुपये उसकी परचेज रेट है, सेल्स रेट हमारी 900 रुपये है। रेगुलेटर, गैस पाइप, गैस स्टोव और सिलेंडर डिपॉजिट, यानी कि जब आप कनेक्शन लेते हैं नया कनेक्शन तो आपको डिपॉजिट करवाना होता है उनको, जो भी रेट 1000, 1500, 2000, वो आपको डिपॉजिट करवाना होता है। बाद में जैसे ही आप वापिस रिटर्न कर देते हैं तो आपको वो डिपॉजिट वापस मिल जाती है और खाली सिलेंडर उनके पास जमा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर होता है। अब हमें लेजर कौन कौन से बनाने हैं, हमें ये लेजर बनाने हैं। भारत गैस बॉटलिंग का सन्ड्री क्रेडिटर में, ये दोनों सन्ड्री डेटर में जाएंगे हमारे। परचेज, सेल, सिलेंडर डिपॉजिट को करंट लायबिलिटी में डालेंगे, क्योंकि उनको वापस पैसा भी तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो एक तरीके से हमारी लायबिलिटी ही होती है। जीएसटी या जीएसटी कैश का खुला हुआ होता है, बैंक का खोलो, और फ्रेट इनवर्ड। ठीक है ना, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, क्योंकि जब गाड़ी लोड होके आएगी हमारे पास भरे हुए सिलेंडर की, तो हमें उसका भाड़ा भी पे करना होता है। या हम खाली सिलेंडर जब लेके जाएंगे प्लांट में भरवाने के लिए, तब भी हमें उसका भाड़ा वगैरह पे करना होता है। ठीक है ना। अब एंट्रीज देख लेते हैं। 5 अप्रैल को हमने भारत गैस बॉटलिंग प्लांट से हमने ये जो गैस से रिलेटेड चीजें हैं वो सब हमने परचेज करी है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं परचेज वाउचर में। ठीक है, F9 प्रेस करेंगे और बिल नंबर है हमारा BG 001। डेट है 5 तारीख, यहाँ पे 5/4 करेंगे। और पार्टी का नेम मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, भारत गैस बॉटलिंग प्लांट, इसको मैंने सन्ड्री क्रेडिटर में डाला है। ठीक है। परचेज का लेजर भी आप बना लेना। अब नेम ऑफ आइटम अपन वन बाय वन खोल लेते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, एलपीजी सिलेंडर फुल डोमेस्टिक। ठीक है। सी करके आप क्या करोगे, ये अकाउंट जो है, लेजर है जो आइटम का, उसको क्रिएट करोगे। इसको आप ग्रुप भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर लेंगे सिलेंडर, इसको ऑप्शन को यस कर देंगे। सिलेंडर तो आप नोज में खरीदते हो ना, तो उसको यूनिट जो है उसकी नोज ले लेंगे। ठीक है, ये लो। अब इस पे हमारा जो एचएसएन कोड है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो भी इन्होंने दे रखा है, 2711। इसका जो जीएसटी है वो हमारा 5% लगेगा इस पे। ये लो। ठीक है। 10 पीस हमने खरीदे हैं 700 रुपए के हिसाब से। फिर दूसरा जो है वो है हमारा रेगुलेटर। इसको भी हम कॉपी पेस्ट मारेंगे,
इसको प्राइमरी रख लेते हैं। यहाँ पे एसेसरीज में भी डाल सकते हैं, ठीक है, सिलेंडर एसेसरीज में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसको भी नोज में ले लेंगे। इसका भी HSN कोड क्या दे रखा है वो देख लेते हैं, 8481, और इस पे हमारा 18% GST चार्ज होता है, ठीक है। ये भी 10 पीस है। क्या रेट है दोस्तों? 200 रुपये के हिसाब से, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है गैस पाइप। ये भी हम सिलेंडर एसेसरीज में रख लेते हैं, ठीक है। इस पे हमारा तो GST HSN कोड है वो है 4009, पे भी हम 18% ही GST चार्ज करेंगे, ठीक है। 10 पीस खरीदें 100 रुपये के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है हमारा गैस स्टोव। हम गैस स्टोव भी देते हैं, ठीक है। गैस स्टोव, सिलेंडर एसेसरीज, नोज, ठीक है। इसका HSN कोड है 7321, और इस पे भी हम 18% GST चार्ज करते हैं। 5 गैस स्टोव 1500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इस पर टैक्स लगाना है, GST और SGST। टोटल बिलिंग होगी 19,740 रुपये। ये आ गया 19,740, मैच हो गया। इस नरेशन को आप कॉपी करके नरेशन में न्यू रेफरेंस लेते हुए पेस्ट कर देंगे कि हमने 10 रेगुलेटर, 10 पाइप, 5 स्टोव, 10 सिलेंडर हमने खरीदे हैं भारत गैस बॉटलिंग प्लांट से। ये तो होगी हमारी परचेज की एंट्री, ठीक है। सिंपल एंट्री है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो हमारे पास स्टॉक क्रिएट हो गया। स्टॉक क्रिएट होने के बाद अब हम सेल कर रहे हैं। 6 तारीख को मिस्टर सुरेश कुमार को इसने हमसे कनेक्शन लिया, गैस कनेक्शन करवाया उन्होंने, और साथ में उसने हमसे क्या कराया, एक LPG का सिलेंडर लिया है, रेगुलेटर लिया है, गैस पाइप लिया है, गैस स्टोव लिया है, ठीक है। ये सारी डिटेल हमें फिल आउट करनी है सेल्स वाउचर में 6 तारीख को, और अपने डिपॉजिट भी रखवाया इससे 1500 रुपये का, ठीक है ना। तो हम F8 में आएंगे, ठीक है, और मिस्टर सुरेश कुमार को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेल्स वाउचर लेंगे। LPG भरा हुआ सिलेंडर हम उनको एक दे रहे हैं 900 रुपये का, इस पर GST लगेगा अलग से, ठीक है। रेगुलेटर एक पीस कितने का बेचा है भाई हमने? 250 रुपये का। गैस पाइप 150 रुपये का, और गैस स्टोव 1800 रुपये का, ठीक है। ये हो गया। अब सिलेंडर डिपॉजिट का एक अलग से नया खाता खोलो आप, Alt C करके इसको डाल दो करंट लाइबिलिटी में, और GST वगैरह सब नॉट एप्लीकेबल करना, कोई GST वगैरह इस पे नहीं रखना है, ठीक है ना। और ये 1500 रुपये आप यहाँ मेंशन करोगे, अमाउंट के नीचे मेंशन करना है आपको। अगर आप यहाँ मेंशन कर दोगे तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1500 रुपये डाल दिया हमने टोटल के नीचे। अब यहाँ पे हम CGST और AGST चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल बिल हमारा 5041 का ही बनना था, 5041 का ही बना है, ठीक है। तो हुआ कि हमने ये इसको कनेक्शन दे दिया, हमने डिपॉजिट भी रखवा लिया उससे, ठीक है। अब बाद में जब ये रिफंड करने आएगा तो सिलेंडर ही लेंगे हम उससे, बाकी का रेगुलेटर, गैस पाइप और गैस स्टोव हम उससे नहीं लेंगे, ठीक है ना। 1500 रुपये उसको पे कर देंगे, ठीक है। 6 तारीख, डेट तारीख चेंज कर दी, 6 तारीख। ये लो न्यू रेफरेंस लेते हुए इसका जो भी नरेशन है वो यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से शेयर की एंट्री हो जाएगी। अब प्रोसीजर यही कंप्लीट नहीं होता है कि हमने उसको भरा हुआ सिलेंडर दिया है, ठीक है ना। ये लो, अब उससे पेमेंट भी तो लेनी है हमें, तो हम जाएंगे रिसीट वाउचर में, F6, मिस्टर सुरेश कुमार 5041 रुपये हमने उससे कैश में रिसीव कर लिया। ये लो भाई, क्लियर हो गया हिसाब, है ना। ठीक है। अब क्या है, 15 मई को वो दोबारा आया रिफिल करवाने के लिए, तो उसने हमें क्या करा, जो खाली सिलेंडर था वो रिटर्न कर दिया और भरा हुआ सिलेंडर ले गया, पे करके चेक समेत 945 रुपये, ठीक है। तो हम आएंगे दोबारा सेल्स में, और 15/5 यहाँ पे डेट डालेंगे। फिर सुरेश कुमार को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, सेल्स वाउचर लेंगे, और जो हमारा LPG सिलेंडर है वो हम यहाँ से एक सेलेक्ट करके 900 रुपये ले लेंगे। अब यहाँ पे हम CGST और AGST लगा लेंगे, 945 रुपये बन गया टैक्स समेत। ये लो भाई, और इससे कैश भी ले लो दोबारा रिसिप्ट में आगे, ठीक है। ये लो, ये तो हो गया कि भी उसने खाली भरा हुआ सिलेंडर ले लिया और पैसा दे दिया। अब खाली सिलेंडर भी तो लिया है ना, उसकी भी एंट्री हमें दिखानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो भरे हुए सिलेंडर चले गए, एक तो उसने कनेक्शन लिया था तभी, फिर दोबारा जब उसी सिलेंडर को भरवाने आया, ठीक है ना, तो हमने क्या करा, एक
भरा हुआ सिलेंडर दे दिया, एक खाली सिलेंडर ले लिया, तो हमें उसकी भी तो एंट्री दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी सिलेंडर तो प्लस हो गया ना, तो उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी स्टॉक जनरल में। तो आप अल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स में आपको कुछ नहीं डालना, ब्लैंक छोड़ना है इसको, कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ नहीं गया, हमारे यहाँ से जो गया था वो तो मैंने सेल्स में दिखा दिया है आपको, ठीक है ना, उसको आप यहाँ नहीं दिखाएंगे, हमारे यहाँ से कंजप्शन किसी चीज का नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो ये ब्लैंक रहेगा। नेम ऑफ आइटम में डेजिग्नेशन में आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, एक खाली सिलेंडर बन गया है, एक खाली सिलेंडर आया है हमारे सामने, तो अल्ट सी करके आप क्या करेंगे, जो आपका खाली सिलेंडर है वो आप यहाँ पे एक नया खाता खोल लेंगे उसका, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर इम्प्टी के नाम से, ठीक है, और इसको डालेंगे आप सिलेंडर के ग्रुप में, नोट ले लेंगे। इस पे कोई जीएसटी वगैरह में नहीं लगाना, खाली सिलेंडर जब हमारे पास आता है तो हम कोई जीएसटी नहीं लगाते हैं, इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ डाल देंगे एक, और कोई वैल्यू नहीं डालनी है आपको, कुछ भी रेट और अमाउंट कुछ नहीं डालना है, ब्लैंक रखना है, बस क्वांटिटी डालनी है, और नेम ऑफ आइटम में आपको जो भी खाली सिलेंडर है उसका आइटम क्रिएट करके आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप नरेशन में डाल सकते हैं इम्प्टी सिलेंडर रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सुरेश कुमार, ठीक है, ये लो। अब अगर अपन स्टॉक समरी में आके देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इम्प्टी सिलेंडर हमारे पास एक हो गया, और जो फुल सिलेंडर है अब हमारे पास 8 पड़े हैं। 8 क्यों पड़े हैं, क्योंकि 10 हमने खरीदे थे, एक सिलेंडर तो हमने उसी वक्त दे दिया था जब हमने गैस कनेक्शन उसने हमसे लिया था, और एक उसने अब हमसे लिया, तो 2 सिलेंडर तो भरे हुए चले गए, है ना, एक सिलेंडर हमारे पास खाली आ गया। तो इस तरीके से आपको ये भरे हुए सिलेंडर फुल और एम्प्टी की आपको एंट्री दिखानी होती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है कि भाई जो सुरेश है उसने क्या करा है, हमें वापस जो खाली सिलेंडर था वो वापस रिटर्न कर दिया, जो डिपॉजिट था वो मांगने आया है, ठीक है ना, उसने कहा कि सर ये डिपॉजिट ले लो वापस, मुझे मेरी पेमेंट कर दो, और ये सिलेंडर आप अपना रख लो कनेक्शन, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपना कनेक्शन बंद करवा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी जब ले लेंगे, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, हमें दोबारा खाली सिलेंडर दे के अपना पैसा जो भी उसने डिपॉजिट के तौर पर रखवाया था वो उसने वापस हमसे ले लिया है, तो उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये एंट्री अपन दिखा देते हैं, जैसे मान लो वाउचर में आए, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारी लाइबिलिटी थी उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा सुरेश के अकाउंट में, क्योंकि सुरेश का अकाउंट अभी जीरो है, ठीक है ना, तो हमें पहले जनरल वाउचर में आना है, मैं मान लो डेट डाल देता हूँ 17/7, ठीक है, सुरेश आया, अब उसकी एंट्री क्या करेंगे हम, जो हमारा सिलेंडर डिपॉजिट है उसको हम डेबिट कर देंगे 1500 रुपये से, क्योंकि जब भी हमें हमारी लाइबिलिटी को कम करना होता है डेबिट ही करना होता है, तो लाइबिलिटी हमें हमारी कम करनी है, ठीक है, एक तरीके से, और दूसरी लाइबिलिटी हमें बढ़ानी है सुरेश कुमार के नाम से, एक लाइबिलिटी कम हो जाएगी, एक लाइबिलिटी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सिलेंडर डिपॉजिट में जो 1500 रुपए थे वो बैलेंस मैंने सुरेश कुमार के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, न्यू रेफरेंस ले लेंगे, और यहाँ पे दे देंगे हम सिलेंडर डिपॉजिट रिटर्न टू कस्टमर, ठीक है, ये लो, ठीक है, अब उसको पेमेंट कर दो, पेमेंट वाउचर में जाके सुरेश कुमार 1500 रुपये और कैश, ये लो, ठीक है, ये हमारी पेमेंट हो गई, सिंपल एंट्री है, कस्टमर को हमने पैसे दे दिए डिपॉजिटर के जो भी थे, और हमने कैश क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास सिलेंडर भी आया, उसकी भी एंट्री दिखानी पड़ेगी, तो दोबारा अल्ट के साथ F7 में जाओ, सोर्स में कुछ नहीं डालना, नेम ऑफ आइटम में आ जाओ, और जो इम्पटी वाला है उसको सेलेक्ट करके एक ले लो, ठीक है, कोई अमाउंट कोई भी वैल्यू नहीं डालनी, ठीक है, इम्पटी सिलेंडर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर मिस्टर सुरेश कुमार, ठीक है, ये लो, हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं स्टॉक समरी पे उसका क्या इफेक्ट है। टोटल अब हमारे पास 10 सिलेंडर आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, 2 भरे हुए सिलेंडर का हम पैसा उनसे ले चुके हैं, 8 हमारे पास अभी भी फुल सिलेंडर पड़े हैं, 2 हमारे पास खाली सिलेंडर पड़े हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये अकाउंटिंग करनी है, अगर आपने मान लो भरे हुए सिलेंडर जो मंगवाए थे उसकी भी अगर आपने पेमेंट करी है ना, तो उसको भी आप पेमेंट वाउचर में दिखा सकते हो रेट चार्जेस के नाम से, रेट चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप दिखा सकते हो, ठीक है, बाकी सब इसमें नॉट एप्लीकेबल करना है,
मान लो उसने अब आपसे 500 रुपये 1000 रुपये भाड़ा चार्ज किया है, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और कैश को क्रेडिट कर देंगे, ये लो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा गैस के सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए अगर आप जयपुर से जहां से भी आपकी गाड़ी आती है, जहाँ पे भी आप सिलेंडर भेजते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप भेजोगे तो उसका भी आपको भाड़ा पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आपके पास वापिस सिलेंडर भर के आएगा तो उसका भी आपको भाड़ा पे करना पड़ेगा। भाड़े की तो एंट्री सिंपल होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है ना। और जब आप भारत गैस बॉटलिंग प्लांट पे अगर आप अपना भरा हुआ सिलेंडर भरवाने के लिए लेके जाएंगे खाली सिलेंडर को, तब भी उसकी एंट्री स्टॉक जनरल में ही ट्रांसफर करनी होती है, जैसे मैंने आपको करके बताया था, ठीक है ना। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें सिंपल सी एंट्री होगी कि भी आपका जो खाली सिलेंडर है, ठीक है ना, वो उसमें कंज्यूम हो जाएंगे और उसकी जगह भरे हुए सिलेंडर आ जाएंगे, ठीक है ना। या आप पहले खाली सिलेंडर दिखा दो और परचेज कर लो, सिंपल सी एंट्री है, ठीक है ना। जैसे मैं बता देता हूँ, अपने पास अभी क्या है, 2 सिलेंडर खाली पड़े हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अल्ट के साथ F7 में आना है। मैंने मान लो 1/8 को 2 सिलेंडर भेज दिए, मान लो, है ना, एक बार एग्जांपल के तौर पे। बाकी बल्क में जाता है 50-50, 30-30, 60-60 सिलेंडर ही जाते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो कंजप्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा खाली सिलेंडर है वो हमारा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करें, कंजप्शन में डालेंगे इम्पटी को, ये डाल दिया मैंने 2, बस, ठीक है। जो भी शॉप का नाम है भारत, है ना, वो हम यहाँ से क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये लो, अब आप देखते हैं स्टॉक समरी में आके, तो यहाँ से आपके पास खाली सिलेंडर नहीं है। अब आप परचेज दिखा सकते हैं F9 में आके, ठीक है ना, जैसे BG, ठीक है, और भारत गैस बॉटलिंग परचेज और LPG डोमेस्टिक 2 पीस, ठीक है ना, 700 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे CGST और AGST वो भी आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। ये हो, ये लो। अब आप स्टॉक समरी में आके देखेंगे तो आपके पास दोबारा 10 सिलेंडर भरे हुए आगे, एम्प्टी सिलेंडर आपके पास एक भी नहीं है। तो ये प्रोसीजर होता है दोस्तों गैस सिलेंडर से रिलेटेड अकाउंटिंग का। अगर कोई कॉमर्शियल सिलेंडर भी है, जैसे फैक्ट्रियों में यूज होता है पाइप पुइप बनाने के लिए, कटिंग कुटिंग के लिए अलग से गैस होती है, बड़े बड़े उसके मतलब की पाइप होते हैं, वो सिलेंडर होते हैं। तो है तो प्रोसीजर वही सेम, बस रेट अलग है, HSN कोड वगैरह हो सकता है अलग हो, GST रेट अलग हो, बट प्रोसीजर यही सेम होता है ना। होटल वगैरह हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, उसमें तो ये कॉमर्शियल जो सिलेंडर होते हैं वही यूज होते हैं। बट जो ये बड़े बड़े सिलेंडर यूज होते हैं, वो कटिंग वगैरह के लिए, गैस वगैरह की एजेंसी वगैरह होती है, जो पाइप वगैरह की एजेंसी वगैरह होती हैं कटिंग वगैरह के लिए, उनको ज़्यादा बड़े बड़े जो गैस सिलेंडर होते हैं कॉमर्शियल, वो उनको चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके की अकाउंटिंग होती है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, इजी प्रोसीजर है। अ, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके नॉलेजेबल लगा हो, आपको आपके लायक हो ये वीडियो, हमारी जानकारी पसंद आई हो, हमारा समझाना आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे आप एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।